नमस्कार मित्रों एवं दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इंडिया सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट में। तो अब बादलों की स्थिति से सैटेलाइट इमेज से शुरुआत करते हैं। तो उत्तर भारत में अब देखिए कुछ बादल बने हुए हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ है यहाँ पर पहाड़ों पे। दक्षिण भारत में चक्रवातों का क्षेत्र यहाँ केरला के आसपास बना हुआ है और दूसरा मानसून भी आ चुका है, उसके चलते यहाँ पर तो बादल बने हुए हैं। यहाँ अंडमान निकोबार के आसपास काफी बादल हैं, तो यहाँ पर अब तो बारिश की गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आ रही है। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व में अच्छे बादल बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर ये कहीं ना कहीं संकेत है कि बंगाल की खाड़ी का सिरा हो सकता है कि आगे बढ़े। हालांकि अभी मध्य भारत में कुछ बादल बने हुए हैं, पर पहले से थोड़ा कम है, यानी कि कल परसों से पर कुछ बादल बने हुए हैं क्योंकि हल्का फुल्का मॉइस्चर यहाँ पहुंच रहा है। पर थोड़ा कम यानी कि है, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलना शुरू हुई है। ट्रफ रेखा भी ऊपर चली गई थी उत्तर भारत में भी। उत्तर पश्चिम भारत में अब देखिए मौसम साफ है। अब चलते हैं हवाओं की स्थिति में। तो हवाओं की स्थिति में आप देखिए जो जैसे मैंने बोला, उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना हुआ है उसके चलते आज उत्तर भारत से शुरुआत कर रहा हूँ। तो उसके चलते आज पहाड़ पहाड़ों में हल्की आज बारिश की गतिविधियां हो सकती है। चक्रवातियों के क्षेत्र सिंध में बना हुआ है। कल भी पहाड़ों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, हालांकि चांस अभी यहाँ पर भी कम है, यानी कि काफी कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। तो कोई व्यवधान नहीं आएगा ज्यादा, यानी कि लैंडस्लाइड मडस्लाइड वगैरह कुछ नहीं होगा। तो पहाड़ों में लगभग यही स्थितियां रहेगी। मैदानों में क्या होगा कि आज तो उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम भारत ज्यादातर शुष्क रहेगा। हालांकि राजस्थान में क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ बलूचिस्तान पाकिस्तान से शुष्क और गर्म हवाएं यहाँ आएंगी। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं आएंगी राजस्थान में कच्छ से होती हुई यहाँ से। तो यहाँ पर अचानक से आने की तो थोड़ी धूल भरी आंधी वगैरह भी आने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान में। हालांकि दिल्ली एनसीआर में शुष्क हवाएं अब आ रही है उत्तर पश्चिम दिशा के, क्योंकि ट्रफ रेखा यहाँ चली गई है ऊपर में। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी तराई के क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं आ रही है ट्रफ रेखा के ऊपर। तो जहाँ ट्रफ रेखा है और ट्रफ रेखा के ऊपर जहाँ पूर्वी हवाएं आ रही है वहां पर आज भी दिन के समय बादल बादल छाने और हल्की बारिश की स्थितियां होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी संभावना, उत्तराखंड हिमाचल में, क्योंकि ट्रफ रेखा यहाँ से होती हुई गुजर रही है पंजाब के तराई के इलाके होती हुई। हालांकि पंजाब में संभावना कम है, तराई के कुछ इलाकों में बादल बादल आ सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बादल बादल छाने वर्षा संभावना वो बनी हुई है। कल की यदि बात की जाए तो कल भी लगभग यही स्थितियां रहेंगी। हालांकि कल दोपहर के बाद ये ट्रफ और भी थोड़ा ऊपर जाने और थोड़ा सा कमजोर होने की संभावना है, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कल पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, अयोध्या तक पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौसम साफ हो सकता है। और हालांकि ये हवाएं उतना यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं रहेगी, कभी पूर्वी हवाएं आएंगी कभी ये हवाएं आएंगी यहाँ पर। और उत्तर भारत उत्तर पश्चिम भारत में अब बारिश की संभावना फिलहाल 24 से 48 घंटों के दौरान काफी कम बनी हुई है। इसके ये उत्तर भारत की बात है। राजस्थान के तो लग रहा है फिलहाल यही संभावना है कि सारे इलाके उस पर साफ रहेंगे। और दक्षिण पर ये जो पश्चिमी राजस्थान में, हालांकि अब भी राजस्थान के कुछ एक इलाकों में हिमपात की संभावना है। मध्य प्रदेश के भी ये जो कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के ये जो इलाके हैं जहाँ पर लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही है, काफी गर्मी बढ़ चुकी है, यहाँ भी हीट वेव कुछ इलाकों में आ सकती है। और ये आप तापमान देख लीजिए, काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो अब मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश में तो काफी गर्मी बनी हुई है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो आगरा अलीगढ़ वगैरह, यहाँ पर इससे सटे हुए जो इलाके झांसी वगैरह, यहाँ काफी गर्मी पड़ने की संभावना है। तापमान काफी बढ़ जाएंगे, यानी कि बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़े रहेंगे। अभी कोई भी राहत की संभावना नहीं है। कल हो सकता है 1-2 डिग्री और बढ़ जाए तापमान, क्योंकि लगातार राजस्थान थार से, यहाँ से उत्तर भारत से लगातार गर्म हवाएं यहाँ पर पहुंचे जा रही है। तापमान मिड 40 तक जा सकता है, 43-44। और इसके नीचे भोपाल इंदौर इन सारे इलाकों में गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, ड्राई रहेगा। जो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अब बारिश की संभावना काफी कम हो चुकी है। यहीं से उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और गर्म हवाएं तेजी से आ रही है, तब भी कुछ बादल छा सकते हैं दिन के समय। छत्तीसगढ़ में अभी भी, यानी कि दोनों दिशा से यहाँ पर एक ट्रफ रेखा जा रही है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से ऐसे उड़ीसा होती हुई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में
उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं तो अभी फिलहाल ज्यादा रहती हैं, अभी यहाँ तक प्रोमिनेंट है मध्य छत्तीसगढ़ में, यानी कि यहाँ तक। पर दिन के समय कभी हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी से जो है नमी वाली हवाएं उड़ीसा होते हुए पहुंच जाए, तो अभी रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है कि हो जाए वेदर एक्टिविटी पूरे छत्तीसगढ़ में, पर एक्सट्रीम दक्षिण छत्तीसगढ़ में चांस ज्यादा है। वेदर मॉडल नहीं दिखा रहे, तब भी हो सकता है कि बादल छाए, पर इंटेंसिटी काफी कम होगी, प्रोबेबिलिटी भी काफी कम है, हो सकता है कि मौसम शुष्क ही रहे और गर्मी यहाँ भी बनी रहेगी, क्योंकि गर्मी से अभी राहत नहीं है। विदर्भ में भी यही स्थितियां रहेगी, विदर्भ में बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ से भी कम बनी हुई है। और जो मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में आज बारिश की संभावना यहाँ अकोला वगैरह में, जलगांव वगैरह में कम है, पर और 3 तारीख को भी कम बनी हुई, 4-5 तारीख से बारिश की संभावना जो ज्यादा थी उसमें भी अब कमी नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तो यही मानसून को यहाँ आगे आने में थोड़ा सा व्यवधान पैदा कर सकती है। अब देखिए विदर्भ में 4-5 तारीख को यहाँ पर उत्तर भारत से तेजी से हवाएं पहुंचेंगी, विदर्भ में अब स्पीड बढ़ेगी हवाओं की। छत्तीसगढ़ में उतना स्पीड नहीं रहेगा, पर यहाँ भी मौसम यानी कि इतना जो है वेदर एक्टिविटी मध्य भारत में संभावित नहीं है। केवल 7-8 यानी कि 7-8-9 तारीख के बाद इन हवाओं में कमी आना शुरू होगी महाराष्ट्र में, तब यहाँ वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये मध्य भारत की बात हुई, यानी कि मध्य भारत में खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, और गर्मी अभी यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही है, तो इसके कारण। और गुजरात में भी ये जो राजस्थान की तरह, पश्चिमी राजस्थान की तरह थोड़ा हवाओं का मिक्सचर है, यानी कि यहाँ से हल्की गर्मी आ रही है, राजस्थान और पाकिस्तान से गर्म हवाएं, और अरब सागर से जो है नमी वाली हवाएं आ रही है, तो कुछ क्षेत्रों में बादल बन सकते हैं। हालांकि गर्मी गुजरात में भी बरकरार रहेगी, ये जो पूरे क्षेत्र गुजरात के हो गए, अहमदाबाद, वडोदरा, इन क्षेत्रों तक गर्मी काफी ज्यादा बनी रहेगी। हालांकि जो अभी भी जो कोस्टल टाउन है, यहाँ पर बादल छाने और बारिश की संभावना बनी हुई है। गुजरात में अब धीरे धीरे यानी कि गर्मी तो रहेगी, पर जो है कम से कम 9-10 तारीख से गुजरात और पश्चिमी राजस्थान को हल्की राहत मिल सकती है। गुजरात में तो हो सकता है कि 10-11 तारीख से वेदर एक्टिविटी भी हल्की फुल्की शुरू हो जाए, क्योंकि अभी जो दक्षिणी दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा से काफी तेजी से हवाएं चल सकती है उस समय, जो कि तापमान को नियंत्रण में रखेंगे, यानी कि गुजरात में हीट वेव नहीं आने देंगे अरब सागर की हवाएं, उतना तापमान नहीं बढ़ पाएगा, कुछ क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। मुंबई वगैरह में, मुंबई में पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही है, हालांकि फिलहाल मुंबई में बारिश की संभावना कम है, पर 7-8 तारीख से यहाँ बारिश वेदर एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं जो है यहाँ जो कोंकण रीजन में, जो कोल्हापुर वगैरह में, यहाँ पर आज हालांकि दिन के समय बादल मुंबई में भी छा सकते हैं, यहाँ और ज्यादा चांस है बारिश बादल छाने की। जो कोल्हापुर हो गया आपका, सतारा, इन क्षेत्रों में, सोलापुर में 48 घंटों के बाद हो सकता है कि वेदर एक्टिविटी सोलापुर, नासिक को यहाँ बढ़ जाए थोड़ी, तब बढ़ सकती है। और ये हुई यानी कि मध्य भारत की बात। अब चलते हैं पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत में यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल में लगातार नमी पहुंच रही है, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, बिहार में भी यहाँ पर हो सकता है कुछ क्षेत्रों में सुबह बारिश ना हो, पर दिन के समय तापमान बढ़ने से बारिश होगी, क्योंकि नमी लगातार पहुंच रही है वेदर मॉडल नहीं दिखाने से। पूरे क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के ज्यादातर इलाकों में ही बारिश की संभावना बनी हुई है। एक चक्रवातियों का क्षेत्र भी यहाँ पर बरकरार है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में अब बारिश बढ़ेगी और भी, और मानसून यहाँ जल्दी दस्तक देने की संभावना, जो मानसून दरवाजे पर है मिजोरम और अरुणाचल बॉर्डर की यहाँ पर, ये जो है और थोड़ा आगे बढ़ सकती है, बांग्लादेश वगैरह, पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा क्षेत्र मैं जो दिखा रहा हूँ माउस पॉइंटर से, इस पूरे क्षेत्र में बारिश की संभावना काफी ज्यादा है। और उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, तो उड़ीसा में, आंतरिक उड़ीसा में छत्तीसगढ़ की तरह ही रहेगा, हालांकि छत्तीसगढ़ से चांस थोड़ा बारिश की ज्यादा है यहाँ पर। तटीय उड़ीसा में उतनी गर्मी नहीं रहेगी, थोड़ी उमस भरी गर्मी तटीय उड़ीसा के आसपास, यानी कि एकदम तट में तो नहीं रहेगा, पर उसके थोड़े अंदर में, यानी कि भुवनेश्वर, कटक, इस क्षेत्र में दक्षिणी दिशा से हवाएं आएंगी, तो ये अपने साथ काफी, आप देखिए नमी जो है दिन के समय भी, जब नमी सबसे कम रहती है यहाँ पर मध्य भारत में, आप देखिए 16, 15, 10 तक जा रही है, तो यहाँ पर वही 60 तक है, तो नमी ज्यादा रहेगी, तो उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है, और दिन के समय
हल्की बारिश हो सकती है, उतना भी कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना यहाँ नहीं है। बादल बादल छा सकते हैं, बारिश की हो सकती है, हल्की हो जाए गरज के साथ। और ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला बारिश बढ़ेगी तो अब मानसून यहाँ कभी भी दस्तक दे सकता है। अभी हालांकि डिक्लेयर नहीं हुआ, हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यही पूर्वी सिरा ही आगे बढ़े, क्योंकि जो अरब सागर का सिरा है या जो मध्य भारत में जो दोनों सिरा यानी कि जो मिलकर के ये जो मानसून का ऐसा लाइन होता है, तो ये जो लाइन आगे बढ़ता है तो इसमें थोड़ा फिलहाल व्यवधान हल्का दिख रहा है, क्योंकि ये जो उत्तरी हवाएं हैं ये मानसून हवाओं के विपरीत होती है। और जैसे जैसे हम मानसून सीजन के आगे बढ़ते हैं मानसून हवाएं स्ट्रांग होती है, यानी कि जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो जून के शुरुआती दौर में प्रेशर उतना लो नहीं रहता, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा हाई नहीं रहता है, काफी हाई रहता है, पर और भी हाई हो जाता है जैसे हम जून के मिड के बाद पहुंचते हैं। तो इसलिए अभी मानसूनी हवाएं उतनी स्ट्रांग नहीं है। अभी मानसून इसलिए आगे बढ़ा था, एक तो साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी ने यहाँ खींच कर लाया था मानसून को अंडमान निकोबार तक, और आगे ये बढ़ा था क्योंकि केरला में का सर्ज डेवलप हुआ, पश्चिमी हवाएं चल रही थी। पर अब एक बार फिर जो उत्तरी हवाएं मध्य भारत तक पहुंच रही है ये, और दक्षिण भारत के भी जो उत्तर आंतरिक कर्नाटका के क्षेत्र तक पहुंच रही है, ये मानसून में थोड़ा व्यवधान यहाँ डाल सकती है। तो इसी के साथ चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो उत्तर आंतरिक कर्नाटका में, जैसे कि मैंने बोला, आज उत्तर भारत से उत्तर आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में आजकल उत्तर भारत से शुष्क हवाएं पहुंच सकती है, और ये मानसून में यहाँ आगे बढ़ने में योगदान दे सकती है। आंध्र प्रदेश में भी मानसून ने प्रवेश नहीं किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मानसून का इमेज। तो ये आप देखिए कर्नाटका के दक्षिणांतरिक कर्नाटका के वो आप देखिए बेंगलोर के जस्ट साउथ में है। तो बेंगलोर वगैरह में तो पश्चिमी हवाएं यहाँ तक रहेंगी, जहां तक लगभग यहाँ तक मानसून आ चुका है। मानसून के ऊपर के इलाकों में यहाँ पर शुष्क हवाएं आप देखिए आ रही है, उत्तर आंतरिक कर्नाटका रायलसीमा तक। आप देखिए आंध्र प्रदेश में कहीं भी मानसून का प्रवेश नहीं हुआ, और इस यहाँ से इस क्षेत्र तक जो है उत्तरी हवाओं का प्रभाव दिख सकता है। हालांकि यहाँ पर उतना भी उत्तरी हवाएं प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। यहाँ पर जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ से के जैसा ही मौसम रहेगा, उससे भी ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है कि हल्की नमी पहुंच जाए यहाँ पर उसकी आप देखिए मंद पड़ सकती है, वहाँ हल्की नमी पहुंच सकती है। पर क्योंकि विदर्भ छत्तीसगढ़ में भी वेदर यानी कि उतना भी जो है बारिशनुमा नहीं है, ड्राई है मानसून के लिए, और भी बारिश बारिश होना जरूरत है, आवश्यक है बारिश होने की, तभी मानसून डिक्लेयर होती है। तो वो बारिश इन क्षेत्रों में होने की संभावना नहीं है। तब भी आजकल दिन के समय यहाँ भी गर्मी गर्जना वगैरह हो सकती है, पर गर्मी यहाँ बरकरार रहेगी। तो और दक्षिण में चले जहां मानसून आ चुकी, तो जहां मानसून आ चुकी है वहां भी उतनी भी कोई एकदम जो भारी बारिश, जो मानसून में एकदम भारी बौछारें गिरती है, वो फिलहाल होने की संभावना नहीं है। 24 घंटों के बाद थोड़ी बारिश बढ़ सकती है तटीय कर्नाटका, केरला, दक्षिणांतरिक कर्नाटका में, बैंगलोर वगैरह में, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में। तमिलनाडु में कोई उतना खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगा, हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, स्पेशली दिन के समय। यहाँ पर अभी दिन के समय ही 2-3 बजे के बाद बारिश बढ़ने की संभावना है, यानी कि बारिश होने से पहले थोड़ी यहाँ पर उमस भरी गर्मी तमिलनाडु में रह सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में रहती है मानसून सीजन में, कम से कम जून महीने में तो रहती ही है। देखिए 37 डिग्री तक। और जैसे कि मैंने बोल रहा था रायलसीमा छत्तीसगढ़, यहाँ पर अब देखिए छत्तीसगढ़ में 43-44 3-4 तारीख को रहेगा। 3 तारीख को भी लगभग ये स्थितियां रहेंगी। 4 तारीख को और बढ़ सकता है, रायलसीमा में भी 42-43 रहेगा। ये उत्तरी हवाएं यहाँ तक पहुंचते रहेंगी 3-4-5 तारीख तक भी ये हवाएं फिलहाल नजर आ रही है कि पहुंचे। 6 तारीख के बाद हो सकता है कि इसमें थोड़ी कमी आए, 7-8 तारीख के बाद अब देखिए यहाँ पर थोड़ी कमी आ सकती है हवा में, यानी कि 72 घंटों के आगे भी ये हवाएं चल सकती है दक्षिण भारत में। फिलहाल यही नजर आ रहा है, और कल से आज बढ़ी है इन हवाओं का स्ट्रेंथ। केरला में तो लगातार बारिश की गतिविधियां होते रहेंगी, और तटीय कर्नाटका में ये यानी कि काफी यहाँ बारिश होगी, हालांकि हल्की से मध्यम ही होगी, एकदम जो आम जीवन को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि मानसून में यानी कि डेली एवरेज जितना रेनफॉल होता है उसके आसपास से होने की संभावना है। कोई खास बारिश उतना एकदम जो है खतरनाक वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में दिख रहा है। उत्तर पूर्वी राज्य और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में वेदर थोड़ा हिंसक हो सकता है, यानी कि
कि अभी काल वैसाखी का सीजन है, मानसून से पहले काल वैसाखी पीक में रहता है। तो जब काल वैसाखी पीक में रहता है तो क्या होता है कि काफी तेजी से हवाएं चलती है, यानी कि हवाओं का गस्ट बीच बीच में हो सकता है कि कभी कभार 80 से 100 तक पहुंच जाता है हवाएं गस्ट में। तो वो यानी कि डैमेजिंग हो सकते हैं। पर दक्षिण भारत में कहीं भी ऐसा नहीं रहेगा। जब मानसून पहुंच चुका है, मानसून पहुंचने के बाद से इतनी तेजी से हवाएं नहीं चलती है, तो यहाँ केरला में वेदर यानी कि मौसम सुहावना रहेगा। तो उतना भी जो है वेदर हिंसक नहीं होगा। और ये हो गया यानी कि दक्षिण भारत में अभी वेदर एक्टिविटी रहेगी। स्पेशली केरला और तटीय कर्नाटका में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा रेनियस्ट प्लेसेस यही रहेंगे। कंटिन्यू बारिश होने की संभावना केरला में नजर आ रही है। तटीय कर्नाटका में भी वही होगा, यानी कि दिन हो रात हो हमेशा, यानी कि रात तो अब भी यहाँ पर थोड़ी कमी हो सकती है, पर जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर होता है रात में भी दिखी रही है। यानी कि दिन रात अभी यहाँ पर बारिश नियरली कंटिन्यू ही करेगी, दिन के समय बढ़ सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब बारिश बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। कल से मध्यम बारिश हो सकती है यहाँ पर, कुछ स्थानों पे भारी बारिश की भी संभावना दिख रही है। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में यहाँ पर एक हल्का जो है ट्रफ या चक्रवातियों का क्षेत्र एक बना हुआ है, लो प्रेशर है। तो यहाँ पर भी मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में नजर आ रही है। तो ये रहेगा भारत का मौसम। मैं आपको आगे का अपडेट्स देते रहूंगा जैसे जैसे यानी कि मानसून बढ़ेगा या मानसून का अपडेट अगर अपडेट देते रहूंगा। आगे का अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल पे।